Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel The Healthier Pakistan। सबसे पहले तो आपको रमज़ानुल करीम बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा आज का टॉपिक है कि हमें रमज़ानुल मुबारक में कौन सी खुराक जो है वो खानी चाहिए या किस खुराक की हमें ज़रूरत होती है। रमज़ान का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप जो है वो बेतहाशा खाएं। रमज़ानुल करीम के कुछ सुनहरी असूल हैं जिन्हें हमें अपनाना चाहिए। सबसे पहले जो है हाइड्रेशन, कि आपकी बॉडी जो है उसमें पानी की कमी ना हो। इसका बिल्कुल और हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप सहरी में भर भर के गिलास पिएं और जो है फिर बाद में जो है आपको इससे यही है कि सिर्फ जो है यूरिन जो है वो बहुत फ्रीक्वेंट हो जाएगा। ये नहीं होगा कि आपकी पानी की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। इसलिए सहरी में बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना ये किसी भी सूरत एक गुड ऑप्शन नहीं है। इसके लिए आपको ये चाहिए कि इफ्तारी में 2 गिलास पानी पिएं, फिर उसके बाद वक्फे वक्फे से थोड़ा थोड़ा पानी पिएं, तकरीबन 6 गिलास, ठीक है। और जो है फिर उसके बाद जो सहरी में 1 गिलास पानी और पी लें। इससे क्या होगा, जो आपकी बॉडी है वो हाइड्रेटेड रहेगी और आप जो है वो डेली वर्क रूटीन्स जो हैं वो भरपूर तरीके से कर सकेंगे। इसके अलावा रमज़ानुल मुबारक में जो आपने एक चीज़ की एहतियात करनी है वो ये है कि आपने शुगर बिल्कुल अवॉइड करनी है। शुगर को कहा जाता है कि ये तमाम बीमारियों की माँ है। शुगर जो होता है वो हमारे मेटाबॉलिज्म से मैसअप करती है, ठीक है। तो आप रमज़ान में जो है बजाय ये कि आप जो है ना शुगर या कस्टर्ड इस्तेमाल करने से बहुत बेहतर है कि आप रसमलाई यूज़ करें, क्योंकि रसमलाई में के जो कंटेंट्स हैं उसमें बेसिकली मिल्क ही होता है और शुगर जो होती है वो बहुत लो होती है, जो अच्छी क्वालिटी की जो रसमलाई है। फिर जो तीसरी अहम बात है वो ये है कि सारी चीज़ें जो हैं वो एक मुतवाज़न खाएं, ठीक है। अगर आप पकोड़ा और पराठा जो है बहुत ज़्यादा शौकीन है तो उसको बहुत ही कम खाएं। आप करें ये कि एक खजूर लें, उसके बाद एक कोई भी आप डाइट लें, ठीक है। जैसे जिस जो है मेनली जो होता है ना फ्राइड समोसास, जिसके अंदर जो होता है थोड़ा चिकन डला होता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो चौथी और अहम चीज़ वो ये है कि आपने फाइबर्स के साथ फ्रेंडली होना है। वेजिटेबल्स इस्तेमाल करें, फ्रूट्स इस्तेमाल करें। रमज़ानुल मुबारक में ये बेहतरीन है, इंस्टेड के आप शुगर इस्तेमाल करने के आप फ्रूट्स इस्तेमाल करें और ये एक बेहतरीन ग़िज़ा है। देन उसके बाद ये है कि आप जो है ऑयल जो है उसका इस्तेमाल कम से कम करें। बाज़ारी जो है पकोड़े, बाज़ारी जो है वो समोसे, उनसे परहेज़ करें। उसमें जो उसका जो ऑयल होता है बाहर का, उसमें जो होती है टॉक्सिसिटी भी शामिल होती है। तो बेहतर यही है कि बाहर के पकौड़ा, बाहर के समोसा से जितना हो सके परहेज़ करें और ऑयल भी जो है वो अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें। स्टे हेल्दी एंड फिट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल द हेल्थियर पाकिस्तान। और इन रमज़ान कोर्स को याद रखें कि बॉडी को भी हाइड्रेट करना है, शुगर भी नहीं लेनी और चीज़ों को भी मुतवाज़न खाना है और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है और ऑयल जो है उसका कम से कम इस्तेमाल करना है। बहुत शुक्रिया।